हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसे ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। कब दते मावासी तोरी, कब सुखदेव तो पची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया। कही लड़ाई मती के मंदा, की अति की तक सबंदा। भये विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरी लजावे बाना। धोरा धोरी किने बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। साखी सुंदरी न सोहे, सना सनकादिक के साथ कबहु के दाग लगावे। कारी हांडी हाथ। इसमें इसका अर्थ है, भाई ऐसा योग नहीं देखा कि सिद्ध होने के बाद भी माया की गफलत में माया की गफलत में भूला फिरे माया की गफलत में भूला फिरे। महादेव का पंथ चलाने वाले लोग बड़े महंत महंत कहलाते हैं, परंतु धन और यश के लिए हाट बाजार में समाधि लगाते हैं। ऐसा सिद्ध सहज ही समझ में आता है कि ये कच्चा सिद्ध है, क्योंकि इसे माया से प्यार है। कुंभ जैसे बड़े बड़े धार्मिक मेलों में शोभा यात्रा एवं श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए अनेक विवाद और झगड़ों को देखकर कबीर ने कहा, दत्तोत्रेय ने कब किसका किला तोड़ा, शुक्रदेव ने कब तोप चलाने वालों की सेना बनाई, नारद ने किस पर बंदूक चलाई चलाई थी, वेद व्यास जी ने कब जुझारू बाजा बजाकर किस पर हमला किया। परंतु बुद्धि से छोटे साधु लड़ाई करते हैं। ये त्यागी हैं या लड़ाकू। ऊपरी तौर पर कपड़े पहनकर विरक्त का स्वांग तो इन्होंने कर लिया है। ये सोने के गहने पहनकर साधु वेश को शर्मिंदा करते हैं। कहीं से घोड़ा घोड़ी को बटोर कर जमींदारों से दान में गांव पा गए, ऐसी शान से चल रहे हैं जैसे करोड़पति हो। संकादिकों के साथ दुष्चरित्र स्त्री शोभा नहीं देती। यदि कोई त्यागी साधु साथ में ऐसी स्त्री को रखता है तो उसकी बदनामी सुनिश्चित है, क्योंकि यदि काली हांडी साथ रखोगे तो दाग लग ही जाएगा। हाँ जी, चलिए कौन करता है इसकी एक्सप्लेनेशन? हाँ, सिंह साहब आप ही शुरू कीजिए। हाँ जी। तो कबीर साहब का श्लोक नंबर 60 और पन्ना नंबर 132 है। तो कबीर साहब इसमें हिपोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं कि दंभाकरण होता है ना, हिपोक्रेसी। इवन वी हैव अंडरस्टूड दिस इन गीता ऑल्सो, कि हिपोक्रेसी कैसे करते हैं लोग। यानी कि जैसे मठ के बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, महादेव के वो कहलाते हैं कि उनके डिसाइपल हैं, लेकिन काम अपने सही नहीं करते हैं। काम कैसे करते हैं वो? कि जैसे समाधि लगा के बैठ जाएंगे, या लोगों को ऐसी बातें बताएंगे, फिर उनसे पैसा बटोरेंगे। यानी कि हर चीज में फीस लगा देंगे, हैं? पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि विजडम को, या कि या उसके ज्ञान को, या उसकी समझ को। तो यहाँ पे भी ये तभी हो सकता है जब हम शून्य मन से सोचेंगे। जब हम शून्य मन से नहीं सोचेंगे तो हम भी बाहरी प्रकृति में फंस जाएंगे, और हम उसको आ, हम भी हिपोक्रेट हो जाएंगे, हैं? उसी तरह से हमको हिपोक्रेसी नजर नहीं आएगी, हैं? तो नजर आने का मतलब है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग
कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। तो उसमें फर्क है। तो वो फर्क जो है वो समझ आना बहुत जरूरी है। जब फर्क समझ आएगा तो हम पहचान सकते हैं कि कौन आदमी सही है और कोई कौन गलत है। इसमें लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो लास्ट वाला है सरिता जी आप जरा समझाएं उसको। सुंदरी ना सोवे सहकाने का साथ कभू दाग लगावे कारीग हांडी हाथ। तो इसका मतलब मुझे यह समझ नहीं आया है। तो आप बताना अपनी में ये बात। हाँ ठीक है, चलो मैं अभी अभी बताती हूँ ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कुछ। बताइए बताइए। हाँ, कौन बोलेगा? अब कपिल जी आप अवेलेबल हैं बोलने के लिए? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ, मैं बोल देता हूँ। हाँ जी। नहीं, अच्छा बताया सिंह साहब ने, और श्लोक में भी अच्छी काफी एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है कि ऐसा योग नहीं दिखा कि सिद्ध होने के बाद भी माया की गफलत में भूला फिरे। बेसिकली पैसे या माया से इतना मोह है, चाहे वो संत साधु भी जो दिखते हैं तो नॉर्मल आदमी ही, और अपनी अटैचमेंट नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक अच्छा लिखा है कि बाजार में समाधि लगा के बेसिकली धन बटोर रहे हैं। तो आज के दिन में आप देखिए तो मतलब बहुत बड़े मंदिर तो ठीक है, गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट करती है, बट बाकी जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं बहुत हैं, लाखों करोड़ों में है इंडिया में, या में भी हो मजार हो मस्जिद हो, ये सब पैसा कमाने का एक तरीका हो गया है, और साधु संत बने फिरते हैं ये लोग। इनको अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन तो माया की है। तो बेसिकली माया को छोड़ना कोई नहीं चाह रहा है। चाहे वो जो अपना जो एक चोला बोलते हैं वो आपको दिखेगा साधु संत की तरह, पर वो एक्चुअल है नहीं। आई थिंक इसमें एक और दिखाया था व्यास वेद का, मैं शायद ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वेद व्यास जी ने कब जरूर जुजारी बाजा बजाकर किस पर हमला किया। ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, बट मे भी तथ्य यही है कि भाई ये सरकास्टिक वे में दिया हुआ है सेंटेंस के। वेद व्यास का जो फोकस था किसी और पे था, और कब उन्होंने मतलब दिखावा करके अपने पैसा कमाने की कोशिश की। सो इतना ही बताना था जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने ये। वेद व्यास जी का बहुत अच्छा बोला। हाँ जी। अच्छा, हो गया आपका? चलिए। हाँ जी, और हाँ कौन जी। बोल? हाँ, मोना बोलना चाहती हो? नहीं जी, ठीक नहीं है, बोल चलो। पाऊंगी। हाँ ठीक है, विम्मी। हाँ जी। इसमें कबीर साहब ने वही जो झूठ और ढोंग और आडंबर की जो दुनिया है आजकल, उसके ऊपर कटाक्ष किया है। और जहाँ पर वो कह रहे हैं हाट बाजार में समाधि लगाते हैं, तो ऐसे काफी हैं ये जो गुरु बन के ईश्वर की आराधना के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, धंधा उन्होंने तो धंधा बना लिया है। और वही वहां पर उनकी जो चाहत है वो वही पैसे के साथ ही है। तो व्यापारी बन गए हैं वो। अ, और ये जो लास्ट में भी कहा है कि ऊपरी तौर पर कपड़े पहनकर विरक्ति का स्वांग तो इन्होंने कर लिया है। तो वही ऊपरी तौर पर तो वो झोला, ये क्या कहते हैं, वो वस्त्र वैसे धारण कर कर वो अपने आप को जैसे धर्म गुरु मानने लगे हैं। और घोड़ा गाड़ी को बटोरकर जमींदारों से दान में गांव पा गए हैं। तो वही आजकल के जो ये गुरुओं को हम देखते हैं, इन लोगों ने वही किया है, लोगों की जमीनें हड़प ली हैं, या इनको वो दान में लेके जमीनें अपने अपने बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। और जिस तरह से इनका अभी पीछे मेरे ख्याल से किसी ने फोटोग्राफ भी भेजी थी बागेश्वर बाबा की, कि उसके अंदर वो जो प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सब वही धंधा इन्होंने बनाया हुआ है, व्यापार बनाया हुआ है। और सब कुछ ये स्वांग है। और ऊपरी बस वही है, शोभा यात्राएं निकालना। हाँ, शोभा यात्रा एवं श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए अनेक विवाद और झगड़ों को देखकर। अब जब भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसमें देखो वैसे आप वहां पर भी लड़ाइयां ही चल रही होती हैं
कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए। जब ये कावड़ियों की निकलती है तब भी कैसे वो कितने लोग मरते हैं इसी में कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही वो मतलब झूठी दुनिया के ऊपर उन्होंने कहा है। दो चीज मैं इसके ऊपर नहीं बता पा रही क्योंकि मुझे इनकी कहानी नहीं पता, ये शुक्रदेव की या अ, दत्तात्रेय की। और आखिरी का भी ये सनकादियों क्या होता है नहीं पता मुझे। तो दैट बीच का पार्ट और लास्ट का पार्ट इज नॉट क्लियर। हाँ, तो ये दत्तात्रेय तो दत्तात्रेय की गीता भी है। ये शिव के भक्त है, शिव का अवतार बताते थे इन्हें। तो इनकी जो है उसमें भागवत पुराण में आती है कथा। तो इन्होंने 24 गुरु बनाए। वैसे तो सारी सृष्टि जो प्रकृति है, प्रकृति ही हमारी गुरु होती है, क्योंकि उससे हमें सीखने को मिलता है। जैसे वृक्षों से सहन शक्ति मिलती है, तो ऐसे करके इन्होंने कहते हैं ये जैसे उससे भी सीखा। मतलब हर किसी जीव से इन्होंने सीखा, तो वो इन्होंने उनको गुरु माना। जिसमें जो भी क्या है, परमात्मा तत्व सब में है, अपनी प्रेजेंस की अनुभूति सब में कराता है। वो कराता कैसे कि जैसे जो एक बेसिक गुण है, जैसे एक डॉग है, वो वफादारी के लिए फेमस है कि वो अपने मालिक की रक्षा करेगा। तो ये चीज उसके अंदर परमात्मा गुण है कि जो भी उसको मतलब जो उसका पालन पोषण करेगा तो वो उसके प्रति वफादार रहेगा, वो उसको कभी चीट नहीं करेगा। तो ये चीज परमात्मा का गुण हो गया कि वो उसको चाहकर अडॉप्ट नहीं करना पड़ रहा कहीं से, उसके अंदर बेसिक ये चीज क्वालिटी है। तो ये चीज जो है हमारे मनुष्यों में भी होती है। तो अब हम सारी जगत से कैसे सीख पाते हैं? अब ये जो शरीर शरीर सारे शरीर हैं, तो अब जैसे जो एनिमल्स के भी या वृक्षों के भी सबके, तो अब वो जो बेसिक जो परमात्मा की जो चीज है, तो वो चीज हमें दूसरे में से लेनी होती है हमेशा, कि वो उसकी जान की अडॉप्ट नहीं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य की चेतना इतनी परिपक्व लेवल पर है कि वो हर चीज को यूज मात्र कर सकती है, प्रकृति की चीजों को। अब वो उसकी उसकी कैसी दृष्टि है, उसकी लालच वाली दृष्टि है या वैसी है। और सनकादिक जो है ये ऋषि वो थे जिनको सूत जी ने भागवत पुराण की जो है नॉलेज दी थी। तो ये बता रहे हैं कि उनको दुष्चरित्र स्त्री की शोभा नहीं देती। इनको जो है जब उन्होंने ये सुखदेव की व्यास जी की जो भागवत पुराण थी, फिर उनके जो है पुत्र थे, उनको उन्होंने उसको ज्ञान दिया था सुखदेव को। फिर सुखदेव ने सूत जी को दिया था, सूत जी ने सनकादि ऋषियों को दिया था। तो ये जो नॉलेज होती है, नॉलेज ही ये जो मेरी बॉडी है, जब तक मुझे ये नॉलेज नहीं होगी कि मैं इसको किस प्रकार से यूज करूं, तो मेरे लिए यूज मात्र नहीं है ना वो। मैं इसके साथ में भोग का रिश्ता बना लेती हूँ। तो मेरा रिश्ता ही सबसे पहले तल पर गलत हो जाता है। अब इस पे ये बताया कि व्यास जी जो है इन्होंने गाना बना बजाकर ही नहीं किया, मतलब उन्होंने वही हो गया जो आप लोगों ने बोला भी है कि बिजनेस की तरह से जो आज की डेट में हो गया। तो बिजनेस भी ना थोड़ा सा ये होता है कि जैसे शरीर मात्र है या मेरी अपनी फैमिली है, तो उतना हद तक का तो मैं उनके लिए निर्वाह करने के लिए, यदि सारे संसार में मैं अपना, सपोज कीजिए कि मैं एक साधु वेश में बैठी हूँ, लेकिन साधुओं की भी पति पत्नी वगैरह सब हुआ करते थे। तो अब उसमें मैं यदि गाना बजाने के बाद में जो भी मेरे पास आता है मैं उसके उस तक सीमित रखती हूँ, ठीक है। अब आज की डेट में जैसे थोड़ा सा ये वाला फील्ड और बड़ा हो गया कि इसमें जो है हम जो दूसरे जो लोग हैं यहाँ पर आकर उनको शांति मिलती है, तो उनके लिए साधन मात्र तक तो करना ठीक है। लेकिन उसमें भी इनके आपस में जो कंपटीशन चल जाता है और फिर उसको जो बिजनेस तरीके से देखने लग जाते हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। वो गलत इस प्रकार से है कि जैसे मेरे शरीर को रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी उसकी, तो उस टाइम में क्या होता था कि एक बेसिक जो नीड थी गुरु के आश्रम में भी मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी। तो वो बेसिक तक तो ठीक है, लेकिन लग्जरी वाली तो चीजें जो होती हैं, तो उससे तो वो त्यागी प्रवृत्ति कभी भी शिष्यों में डेवलप नहीं होगी ना। उसमें उसमें क्या होता है, जैसे आप खुद उसमें से होके गुजर रहे हो और फिर जनता आपको फॉलो कर रही है। तो अब सारा इंसान रचा पचा है सारे संसार में, जगत में। तो अब वो थोड़े दिन 5 दिन जाता है, तो 5 दिन सादगी वाला व्यवहार, सादगी वाले जीवन में रहकर उसको शांति कितनी मिली कि जिन चीजों के पीछे भाग रहा था, तो वो तो चीज का वो टेस्ट नहीं कर पाता ना। अब भारी क्या होता है, गाने बजाने और तरह तरह के संगीत, संगीत भी क्या स्पिरिचुअल, जैसे स्पिरिचुअल कह देते हैं हम इसको, कि जैसे एक ईश्वर नाम की धुनी लग गई। अब ईश्वर नाम क्या है, ईश्वर नाम की धुनी लग गई, धुनी में तरह तरह के संगीत हो गए, तो उसमें उसमें रस आ गया, तो वो कह रहे हैं ईश्वर का रस आ गया। ईश्वर का रस तो गाने में भी है। गाने में भी जहां पर आप जिस समय जिस क्षण में आप भूल गए
कोई भी किसी भी तरीके के म्यूजिक के साथ में आप भूल गए अपने उसको, तो वो मन का थोड़ा सी देर के लिए बोझ आपका खत्म हो गया, तो उसमें आपने वो टेस्ट कर लिया। अब ये चीज परिभाषा लोगों को पता नहीं होती, वो स्पिरिचुअल समझते हैं कि ये जब कृष्ण की जो धुनी करी करी जा रही है इसमें है। वो यदि म्यूजिक, यदि लता मंगेशकर की आवाज में भी यदि कोई चीज आप सुन लेते हो, नॉर्मल बेसिक गाना जो वैसे सुना जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि उतनी देर के लिए आप उसमें रम गए ना, तो भूल गए अपने उसको। तो ये जो सादगी वाला जो जीवन था, सादगी क्या होता है? सादगी वेशभूषा और इन चीजों से तो होती नहीं। यदि मेरे पास में 1,000 की कोई चीज मौजूद है और मैं 10 रुपए की चीज में मैं कंफर्ट लेवल मेरे को ज्यादा उसमें फील होता है, तो मैं 10 की न डाल के दुनिया के दिखावे में मैं वो 1,000 की डालती हूँ चीज। तो इस प्रकार से तो ये मेंटेलिटी होती है। तो ये मेंटेलिटी में ये नहीं होता कि साधु के वेश में है तो हम उस पे ही जाएं। वो ये होता है साधु के वेश में भी जो है आप असुर हो सकते हैं, और असुर के वेश में भी जो है असुर दिखता है। असुर क्या है? अब जैसे मैं ही अपनी अपनी वाणी को लूं तो मेरी वाणी थोड़ी सी हार्श है, हार्श वाणी है। तो लेकिन असुर के उसमें भी मैं बोल क्या रही हूँ? क्योंकि किसी को जो चोट पहुंचती है तो चोट वो मेरे शब्दों से नहीं पहुंच रही, क्योंकि उसको रियलिटी वो अपनी सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए चोट पहुंचती है। तो यदि हम समझ के चले जीवन को इस तरीके से, तो ये अब क्या होता है, जैसे जो सूर्य है, सूर्य प्रकाश जो देता है वो बिल्कुल अपने आप को जला के देता है। तो जब बुद्ध पुरुष या कोई भी, जैसे हमारे उसमें भी संसारिक उसमें भी, मैं तो अब इनको पांचों को ही बुद्ध पुरुष को बोलूंगी, क्योंकि जिस लेवल पर आप बोलते हैं तो वो बुद्ध पुरुष ही बोलता है। अपने आप को जलाकर वो दूसरों के लिए प्रकाश करता है। वो जो भी बोल रहा है, जितनी भी ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा ही एक तरीके से वो है ना, जलाना अपने आप को, अपने आप के शरीर की उतनी खत्म कर रहे हो ना आप उतनी देर के लिए। तो वो जो जला के आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, तो ये पूरी तरह से क्या होता है, जागृत स्टेट में किया जाता है। अब जैसे चंद्रमा से उदाहरण नहीं दिया जाता, हमेशा भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को बताया है ये ज्ञान। तो सूर्य ही अपने आप का जिसके अंदर प्रकाश है, जिसके अंदर अपना प्रकाश है, जो दूसरे के प्रकाश से नहीं चल रहा। तो इस प्रकार से ये सारा ये मनुष्य के जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में यदि मनुष्य पूरी तरह से सूर्य की तरह से यदि चमक कर चलेंगे, कि जिन्होंने अपने आप को जलाया लेकिन अपने लिए नहीं जलाया, अपनी जहां जहां पर भी वो प्रेजेंट थे तो उन्होंने अपनी रोशनी से सब जगह पूरे जगत को रोशन किया। अब रोशनी जो है वो बाहरी चीजों की और आडंबरों की रोशनी से ज्यादा जाने लग गए लोग, कि वहां पर वो कंफर्ट लेवल मिलेगा, वो सब मिलेगा। तो उस चीज में तो जो रमन महर्षि थे ना, तो उस तरीके से अब वापिस उस पे आना पड़ेगा। रमन महर्षि जैसे छोड़ के ही चल दिए थे, और उन्होंने सारे जीवों को एक्सेप्ट किया कि वहां पर सांप की भी पूरी प्रेजेंस थी और उसकी भी, मोर की भी थी, सब तरीके से थी। तो वहां पर हर उसका वेलकम था। तो इस प्रकार से बिल्कुल सादगी वाले उसमें व्यवहार में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पे इतने ज्यादा आवरण चढ़ गए। तो लेकिन अब आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट है, उतना जो है साहस करके कोई भी बंदा जो जाता है और फिर उसको जो फॉलो करते हैं लोग, तो तब कुछ थोड़ा सा भला हो सकता है। अदरवाइज तो जो जैसे कहते हैं ना गर्त में पड़ गए, तो गर्त वाला तो हिसाब किताब ये गुरुओं ने जो बहुत फेमस जो लाइमलाइट में आते हैं उन्होंने कर ही चुके, बर्बाद तो कर ही दिया। क्योंकि लोग जो है वहां पर उसके लिए नहीं जाते, वो बाहरी तौर पे इतने फॉरेनर्स जमा हुए हैं, इतने सब कुछ हुए हैं, तो ये सब दिखता है, और उनके साथ में रिलेशनशिप में बड़ा ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं लोग। तो ऐसा वाला जो है सिस्टम आज की डेट में चल रहा है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे सनकादिक ने कभी दुष्चरित्र स्त्री की, स्त्री शोभा, दुष्चरित्र स्त्री मतलब अपना बॉडी स्वयं की बात कर रहे हैं, स्वयं जो बॉडी होती है उसको स्त्री की उपमा दी जाती है शास्त्रों में। और ये जो दत्तात्रेय है ये तो शिव के अवतार ही माने जाते थे, और व्यास जी ने भी अपनी नॉलेज का जो है बाजा नहीं बजाया। वो जो नॉलेज थी, उन्होंने नॉलेज इतने जो है उन्होंने प्रकृति के लेवल पर भी रह कर, और जो कह रहे थे कि जैसे ये जो तीनों पुत्र थे इनके थे, विदुर और ये सब, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु इनके पुत्र थे। सत्यवती ने इनको बुलाया, लेकिन इन्होंने कहा कि माँ जो है मैं और नहीं रुक सकता। इन्होंने माँ को फेवर किया कि उसने बुलाया है तो उसका काम करना है, तो एज ए काम की तरह से उसने जो है वो कर दिया। और फिर चले गए कि मैं तो जो है वेदों को मेरे को डिवाइड करने का मैंने काम अभी लिया हुआ है, तो वो जो है मेरे पास समय नहीं है अब और रुकने के लिए, तो मैं महल में नहीं रुक सकता। तो ये नहीं है कि प्रकृति लेवल पर आप कुछ भी करते हो तो कुछ मैटर हो जाती है, कुछ भी नहीं मैटर होता। आप सारे भोग में रहते हुए में भी लेकिन भोगों से लिप्त नहीं हो, मैटर वो करती है चीज। इसका टोटल निचोड़ इसका दोहे का इस प्रकार से है। तो दाग क्या लगेगा? जिस टाइम भी भोगने के लिए यदि मैं भोग रही हूँ तो उस समय मैं अपने ऊपर दाग लगा रही हूँ,
काला, क्योंकि शरीर के लिए ही, सिर्फ जीवन यापन के लिए ही सिर्फ जो है बाहरी प्रकृति को मैं उससे थोड़ा सा कुछ लेती हूँ। लेकिन आज की डेट में तो क्या है, 70 कपड़े खरीद लिए, 70 वो चीजें खरीद ली, ये नहीं पता कि कितने वृक्षों की बलि चढ़ रही है, उसमें कितना वो चल रहा है। तो हर कर्म जो है हमारा उपभोग वाला जो होता है ना, कहते हैं अननेसेसरी जो है सिन है, जो भी हम अननेसेसरी करते हैं वो सिन है। तो ये चीज हमें पता चलती है। पहले भगवान राम ने जब उस पे सागर पे बांध बनाया तो सागर से प्रार्थना की कि तू मुझे रास्ता दे दे। तो ऐसे प्रार्थना हमने की कभी भी? सारी प्रकृति में से हम अपने आप ही मिसयूज करते चले जा रहे हैं उसके चीजों का। और वही चीज थी, अब जैसे जो विनोद जी ने परसों भी जो उसमें उनसे पूछा था सुरेश जी से कि जो है नई नई तरीके की डेवलपमेंट और ये सब चीजें जो है उसमें आ रही हैं, तो नई डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट तो कह रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते हैं जो कीटाणु नाशक, और जो कीटाणु को ही मारना कितना ज्यादा गलत है। जो कोई भी जो चीज है कहते हैं, जैसे अब इसमें मुझे तो मालूम नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन हमारे घर में हाउस बॉय रहता है तो उसने ये बताई कि जैसे ये जो अंदर जो इसके अंदर केंचुए और ये सब होते हैं इसमें मिट्टी में, तो इनसे इनको सांस मिलता है। तो कितना ज्यादा जरूरी है हर चीज, कितनी जरूरी है। तो अब हम अपने आप को अपने आप की इंपॉर्टेंस कर देते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो हम देखते नहीं है कि कितना वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जब तक वो अंदर से जैसे हमारे जागृत नहीं होगा, हमारा मन जो है पूरी तरह से अवेकनिंग में नहीं जाएगा, तो कैसे चलेगा काम? वो तो बहुत दूर की बात है। सब डेवलपमेंट में देखकर खुश, डेवलपमेंट भी आज की डेट में हम पीछे भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन हो गई तो उसकी सुविधा के लिए करनी ही पड़ेगी चीजें। ये सब मैनेज ही नहीं हो सकता, रुक जाएगा वर्ल्ड। तो वो तो चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन हम बर्बाद तो हो ही गए हैं, मतलब ये है कहने का। एक्चुअल में धरती पे हमने एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है। यानी कि हम जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना ही हम वातावरण का नष्ट करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमको सड़कें बनानी है, उसी हिसाब से हमको वो बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, कुछ भी बनाना है। अभी ऐसे इंडिया की कंडीशन देखो, यूएस की कंडीशन देखो। यूएस में पॉपुलेशन कम है, इसलिए यहाँ पे यानी कि वातावरण बहुत शुद्ध है, यानी कि AQI भी यहाँ का 30-35 चलता है। जबकि इंडिया में जाएंगे तो इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो गया है वातावरण की, वहां पे 700-800 तक जाता है दिल्ली जैसे शहर में। तो अब ये यदि अवेकनिंग हो जाए सिंह साहब, अवेकनिंग हो जाए, तो ये जो जैसे जितने भी अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं तो उनको इंसान अडॉप्ट नहीं कर लेगा। और ये हाँ, जो है तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते तो हैं। वो कर सकते वो हैं तो कि आ उनका चुके भी हैं, वो उसमें किसी की चॉइस नहीं थी, बेहोशी में पैदा हो गए वो, ठीक है ना। अपनी अपनी स्टैंप लगानी है ना उस पर, बच्चे पे भी अपनी हाँ, स्टैंप अपनी स्टैंप लगनी है। लगानी है, मेरा बच्चा है, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज है। तो तब तक उन्होंने प्रेम तो समझे ही नहीं ना। फिर इसका मतलब जब अपने बच्चे को अलग और दूसरे के बच्चे को अलग मानेंगे तो प्रेम कहाँ से आ गया? फिर प्रेम तो है ही नहीं, फिर तो ये जो जैसे वो हम हो जो गया। भी जो डिस्कस करते हैं ना, ये जैसे अपने बच्चों के लिए भी लागू होती है ये चीजें। जैसे हम ये वाली कहते हैं ना, घर से ही शुरू होती है, घर से ही शुरू होती है ना ये चीज। तो मतलब बिल्कुल भी जैसे ड्रीम वाला तो मतलब मेरा तो अपना स्वभाव में ना ड्रीम वाली तो नेचर ही नहीं है बिल्कुल भी, कि ड्रीम देखकर जो कब करंट में क्या चीज जरूरी है वो चीज देखकर जो है डिसाइड होता है कि करंट सिचुएशन में सारे ब्रह्मांड को एक मानते हुए में जो भी आप करते हैं तो तब होता है। तो जागृत वाली चीज हो गई ना, कि अंधे को आंखें ही नहीं आई तो वो अभी दूसरों से पूछ पूछ के कर रहा है चीजें। तो वो चीज है। तो अपनी आंखें आने के बाद ही मनुष्य का जो कदम होता है ना, पहला कदम जो साहस का होता है, वो तभी उठा पाता है। आंखें खुलने के बाद। हाँ, यही चीज होती है। अच्छा, आपने जो और बोला ना आपकी वाणी जो हार्श है, वो मैं नहीं मानता उसको। ऐसा, इसको हार्श नहीं बोलते। हार्श हार्श वाणी वो होती है जो बेहोशी में बोली जाए। आप होश में बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो किसी को समझाते हुए बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो आपके अंदर से हार्श वाणी, वर्ड्स हार्श हो सकते हैं, लेकिन उसका जो अ, वो क्या बोलते हैं, उसका जो जिस्ट है वो हार्श नहीं है। तो कोई सोते हुए अच्छा। बोल रहा है, जैसे कोई गुस्सा, ऐसे आपने देखा होगा। इवन प्रशांत आचार्य जो है, वो भी कभी कभी काफी हार्श हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है हमको कि हार्श हो गए, लेकिन वो हार्श नहीं हुए। वो अपने दिल की बात कर रहे हैं कि क्या तुम कर रहे हो ऐसा उल्टा सीधा। तो वो समझाने के लिए वो थप्पड़ मारते हैं एक तरह से। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे हाँ, कोई आग में कूदने वाला, कूदना मतलब आग में वैसा नहीं होता। हाँ, ये लगेगा कि क्यों जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार बैठा है ये।
मनुष्य तो इसको बस वो ऐसा लगता है रोक लो, लेकिन रोक तो नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी अपनी कामनाएं आकांक्षाओं से इतना ज्यादा बंधा पड़ा है ना वो। तो ये बस यही चीज होती है। तो बस जब दिखने लग जाता है तो ऐसे ही होता है, बस कर नहीं सकते कुछ भी। मैं तो इसको चलिए उल्टे और समझता हूँ। जैसे अभी एक बच्चा है, तो बच्चे के साथ आप उसको कुछ भी गलत काम करेंगे और माँ बोलेगी सब ठीक है, तो वो तो उसको हार्श बोल सकते हैं, लेकिन उसको अगर समझाया जाए, डांटा जाए, या गलत करने पे थप्पड़ भी मारा जाए तो उसको हार्श नहीं बोलेंगे। उसको तो हम बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे बच्चे को जो भी करना है करने दो, उसको मोह बोलेंगे कि इसको हम ज्यादा बोलेंगे तो फिर कल हमारे खिलाफ हो जाएगा, ये हमारे से बात नहीं करेगा। तो वो इसलिए इसलिए वो थोड़ा सा उससे बचने की जरूरत है। ये डर नहीं होता लोगों की, जैसे जो नेचर खिलाफ हो जाएगा तो तब क्या करेगा वो। जैसे कोई खा ही रहा है, इवन कुछ गड़बड़ चीजें, जैसे अब अच्छा ये सिंह साहब को ना बहुत नॉलेज है, यदि किसी को भी कंसल्टेशन लेनी हो तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ये नहीं, मुझे कोई हाँ, नॉलेज नहीं आप भाटिया जी दिलवाते थे ना आपके थ्रू। नहीं नहीं हाँ तो नहीं, ये कपिल जी, बिम्मी जी, और ये मोना को तो खैर पता होगा शायद मेरे सब ख्याल से। सबको हाँ नॉलेज जी, है, मालूम है। सबको। सब हाँ हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। वी आर तो ऑल नहीं नहीं, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो बॉडी के लेवल पर इनके यहाँ ना, ये जैसे भाटिया जी जब इंट्रोड्यूस करवाते थे ना, तो वो ये कहते थे इनके घर में जो है फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, तो इनको कभी मेडिसिन की अच्छा। खाने की जरूरत नहीं। हाँ तो ऐसा बताते थे, हाँ, तो इनको लाइफ बहुत स्टाइल ठीक नॉलेज। रखोगे तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन की जरूरत हाँ तो ही पड़ेगी अगर तुम्हारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम्म, हम क्या है, वो हम्म कामनावश होके या स्वादवश होके सब काम करते हैं, लेकिन वो काम अगर हम वो बेहोशी में करते हैं। अगर हम जागरूक होके करेंगे तो फिर कभी गलत काम होगा भी नहीं, और हम फिर कभी अनहेल्दी होंगे भी नहीं या बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए और तो नहीं बोलना, कपिल जी, मोना और ये बिम्बी। हाँ जी। हम जो मतलब जो मेन चीज है, जैसे भगवान से जुड़ना, उसको हट के मतलब लोग इसमें ये बिजनेस बन गया। जैसे ये टैरेट कार्ड हो गया, वास्तु शास्त्र, ये मतलब इस तरीके में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गए हैं भी। इससे संसारिक संसारी है तो इच्छा तो होती है, इससे पूर्ति हो जाएगी। इन जैसे ये कहते हैं वैसे जो मेन है, मतलब तुम सीधा भगवान को बोलो कि मैं संसारी हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, अब आप देख लो क्या करना है। सीधा भगवान से तो जुड़ना भूल गए हैं। इनके चक्कर में फंसने लग गए हैं लोग, मेन चीज भूल के ये बिजनेस बनने लग गए हैं अब। मुझे यही बोलना है। हाँ ये और एक्चुअल इस पे में ये मोना, हाँ इसकी एक्चुअल में भगवान से भी कुछ नहीं मांगना है। हम भगवान किसको मानते हैं, ये समझना है सबसे पहले, कि हमको क्या मांगने की क्या जरूरत है। इसी में यही तो बोला है आज के दोहे में कि अ, हम मांगते रहते हैं और फिर वैराग्य में अपने को बताते हैं कि हम वैरागी हो गए हैं। तो वो भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो है तुम अपना मेहनत करो, कमाओ, खाओ। तो उसमें भी क्या है, ये थोड़ा सा अभी कैसे वो है समझेंगे। अब उसमें जाना पड़ता है। ये सिंह साहब, ये जैसे मैंने कहा था ना, जैसे पहले सीट बदलो, पहले सीट बदलो, मतलब अहंकार हटेगा पहले, और उस सीट पे परम परम विराजमान होगा। परम विराजमान मतलब मैं ही मन से परे होकर जब चीजों को देखूंगी तो मैं ही ब्रह्म हो गई ना। तो जो ईश्वर से अलग, ईश्वर को हम अलग एज अ पावर की तरह से देखते हैं ना, तो पावर तो हम ही है, ये चीज पता ही नहीं है तो वो पूजना। अब ये रमन महर्षि के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो उस पे यही था कि मेरा बिल्कुल वही मन स्थिति पर जैसे कहते हैं ना, उस पे बोलना होता है। तो अद्वैत पे मतलब ब्रह्म में पहले मर्ज हुए। पहले ये सेशन शुरू होने से पहले पहले ब्रह्म के साथ में सीट बदल ली, अहंकार छूट गया, तो आपकी अपने आप ही आपको दिखने लग जाएंगी चीजें। अब क्या होता है, हम कहते हैं कि सुप्रीम पावर से कुछ मांगना है। अब आप किसी चीज के लिए जो प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, आपका एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार तो होगा ना, लेकिन उतनी मनुष्य में वही नहीं होती कि एक बार में भी यदि उसने 100% कर लिया होता ना, तो वो 100% सक्सेस मिलनी मिलनी है। कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई चूक रह जाती है संसारिक कार्यों में भी, तो इस कारण हमें वो सक्सेस नहीं मिलती। हम फिर वो परमात्मा के दरवाजे खटखटाते हैं, तो वो वहीं पर ही गलती हो जाती है। वो खटखटाने वहां पर उतनी देर के लिए भी टाइम किस लिए वेस्ट कर रहे हो वहां चढ़ने का। इतनी देर तो तुम जो है जरा सा पढ़ लेते। अब जैसे कहते हैं ना कि नकल करते हैं, तो नकल करने के लिए भी तो इतनी जबरदस्त अकल चाहिए होती है। तो अब जो है उस उतनी देर में तो समय लगा दिया,
वो बनाने के लिए जो बनाते थे ना पहले, पुराने उसमें टाइम में, हमारे टाइम में चलता था, छोटे छोटे से वो बना बना के लेके आते थे। तो इतनी देर तुम उसमें लगा रहे हो, उतनी देर तुमने याद करने में लगा ली होती तो खत्म नहीं हो जाता काम। लेकिन नहीं आती समझ। अब संसार चीज है, संसार की चाहिए तो संसार में ही मेहनत करोगे ना। वो कहते हैं जूते चप्पल मांगने के लिए परमात्मा के द्वार पे किस लिए जा रहे हो तुम? मतलब जूते चप्पल मतलब संसारिक चीज। तो समझ ही का द्वार बिल्कुल सब तरीके से बंद हो चुका। उसके चढ़ेंगे जैसे कामना लेके, फिर उसके बाद में चढ़ेंगे तो चढ़ने की जरूरत ही नहीं रह गई ना। तो हमारा घर ही मंदिर हो गया, जाने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर मंदिर किस लिए जाने हैं? जब आपकी कोई कामना नहीं बची तो मंदिर भी किस लिए जा रहे हैं आप? कामना की वजह से तो चढ़ते हैं मंदिर के द्वार भी, और द्वार गलत चढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर है संसारिक इच्छा। अब संसारिक इच्छा के लिए संसार में मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसमें वहां की मेहनत से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। ये समझ के द्वार बिल्कुल बंद हो चुके, बंद। और एक जो मैं लोग भी ये चाहते हैं ना, ये इनको, ये सबको, ये जो बड़े बड़े ये जो बना दिए ना, अभी जो जी ने भी किसी का नाम लिया, जो सबको ये हमने बनाया है। इतनी बेवकूफ वो है, मतलब पब्लिक की ऐसे बना देती है और अपने ऊपर वो कराती है, रूल कराती है फिर उनका। मतलब उन्हीं से ले लेके वो मोटे हो जाते हैं, और फिर वो बाद में जो है वो सुपर वाली कैटेगरी में उनको डाल देते हैं। मेरे और उसमें भेद ही नहीं है ना कुछ। वो कहते हैं तू नर है मैं नारायण, वो तू नारायण है मैं नर हूं। तो नर और नारायण में बनते हुए एक स्टेप की तो दूरी है। जहां आप पूर्ण भाव में आए आप नारायण हो गए। तो नारायण तो हम स्वयं ही हैं। तो स्वयं को पहचानो, कह रहे हैं स्वयं को पहचानो। हनुमान जी को पावर बताई कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये स्टोरी रूप में नहीं है। हनुमान तो हम ही है ना, हमारे में ही तो ब्रह्म है। हम ही तो ब्रह्म है। ब्रह्म है तो ब्रह्म मतलब पूर्ण भाव से जब हम जीते हैं तो वो पूर्ण हम ब्रह्म ही है। तो बस पूर्ण भाव से जीना ही ब्रह्म की उसमें आ जाता है। अब उसमें मनुष्य और उसमें गैप तो हमने बनाया हुआ है, क्योंकि जब तक हमारे लालच और ये सब कपट भरे पड़ेंगे संसारिक चीजों के लिए, तो फिर नरी बनने को भी चूज हमने ही किया है। ये चीज पता नहीं है, चूज भी तो हम ही कर रहे हैं ये चीजें। संसार को आप चूज कर लो या आप शांति को चूज कर लो। तो शांति क्या है? शांति तो बहुत मिनिमम से मिनिमम चीज में भी हो जाती है शांति। अब शांति की परिभाषा सबके लिए अलग है कि मेरा तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वो पहले अपने लिए नहीं खत्म होती, फिर लिस्ट अपने बच्चों के लिए चलती है, फिर बच्चों के बाद में फिर उनके बच्चों के लिए चलती है। ऐसे लिस्ट हमारी जो है चलती रहती है कंटिन्यूसली। अभी ऐसा मैं सिस्टम जो है आजकल की बात करता हूँ आपसे। मैं ये जो वर्ल्ड कप जैसे हुआ था अभी, फाइनल में इंडिया खेली है, उसके पहले कितने दिनों तक टीवी पे दिखा रहे हैं कोई हवन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इज इट रिक्वायर्ड कि हम जो जो लोग मैच खेलेंगे उनको जिताने के लिए हम ये सब कर रहे हैं? तो मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। और करने से हुआ क्या फाइनली? पे लगा रहे हैं। नहीं नहीं, और ये इसमें सट्टा बाजारी भी बहुत चलती है। पता क्या होता है? हाँ, अब नहीं उसमें तो वो लगाया, अब धर्म को। उसमें उसकी क्या है मन स्थिति, किसकी किसकी कैसी है। अब वहां जो प्लेयर जो लगे पड़े हैं फील्ड में खेलने के लिए, तो वो शून्य लेवल पर खेल रहे हैं। अब मन में जैसे ही कोई थॉट आया कि सामने वाले के रन ऐसे हो गए, और वो उतने प्रेशर में करके करेगा, तो उसकी 100% लग रहा है? वो बिल्कुल भी नहीं है ना। 100% लगता ही तब है जब हम शांति में होते हैं। शांति होती नहीं, वो इतने उत्तेजित वाली अवस्था हो जाती है। तो उसमें हारने के लिए अपने आप ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मन इतना भर जाता है। तो बेसिक जो है ध्यान ही नहीं पता। जीरो पे बार 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 जीरो पे आना है, जीरो पे आना है। तो जीरो पे आते ही तो तब होएगा काम 100% वाला। अब जीरो पे होते नहीं, मन में इतना ले लेके चल रहे होते हैं, तो वो उसमें 100% वो उसमें आएगी नहीं, पोटेंशियलिटी आएगी नहीं, खेल में भी नहीं आएगी। आप कोई भी काम करेंगे जीरो लेवल पर ही आप 100% कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। और ये मन में उसको ही जैसे करना होता है। है, उसको ही करना है जो काम कर रहा है। दूसरे आदमी और क्या, कैसे उसको कर सकते हैं? मतलब बेवकूफ है। मतलब उसमें लगा रहे हैं सब। एक 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 मतलब और एक और एग्जांपल मेरे को याद आया। अभी अभी टीवी में मैं देख रहा था, ये जो एक टनल क्रैश हुई है ना उत्तराखंड में, आपने सुना होगा ना? उत्तराखंड में जो हाँ 41 लोग अंदर फंसे हुए, अभी फंसे हुए हैं, हाँ जी। नहीं नहीं। हाँ तो उसके लिए लोग हो हल्ला कर रहे हैं, मचा रहे हैं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक मंदिर था उसको तोड़ा गया, हम्म इसलिए भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने सबको अंदर बंद कर दिया टनल के अंदर। तो इस तरह की बातें जो करते हैं वो कहाँ सही धर्म फॉलो कर रहे हैं? तो यही हमको मेनली समझना है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वही ना, बिल्कुल। भगवान को गुस्सा उन्हीं पर आया जो अंदर टनल में बंद है, बाकी लोगों के लिए ठीक है। उनको टनल हाँ, में उन्हीं पे आ गया, बाकी सब पे नहीं आया। जिन्होंने मंदिर तोड़ा वो कहाँ है? बाकी पे नहीं आया। हाँ।
ये सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा टीवी में आ रहा था। पता नहीं ऐसा भी होता है कि जैसे जो टनल में जो थे और वो गए, वो लापरवाही भी हो सकती है अभी करंट वाली भी, और अदरवाइज कहते हैं जैसे हर हर कर्म में ना कुछ हमारा, तो हमने हमने किसी ना किसी तरीके से किसी का दम घोटा होगा कुछ ना कुछ करा होगा ना। ऐसे नहीं मिलता, प्रकृति भी किसी किसी को अननेसेसरी नहीं लेती, हर चीज वैसे बंधी हुई है। तो अब हम कहते हैं हम उनके ऊपर तरस तो करना चाहिए, उनके लिए इलाज भी करो, सब कुछ करो, लेकिन बिना कारण कुछ भी घटना घटती नहीं है, बिना कारण नहीं घटती। ये बात पे पूरी तरह से आना पड़ेगा कि बिना कारण नहीं घटा कुछ भी। मेरे कोई बीमारी हुई है तो बिना कारण नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं मैंने पहले बीज बोए हुए थे उसकी, तब मेरे साथ में वो घटना घटी, अदरवाइज घटना घट नहीं सकती। सारा उसकी सृष्टि हाँ में जी। इस प्रकार से न्याय होता है हर चीज का। तो वही होता है, बस फेथ रखो और बढ़ते जाओ एक एक कदम, बिल्कुल अपनी 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 रोशनी से। अपनी रोशनी से जब साहस करता है ना मनुष्य करने के लिए, तो उसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन जरूरत ही नहीं है ना, प्रोटेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके के। चलो बहुत बढ़िया रहा, कॉल डिस्कशन तो करते हैं। अच्छा ही रहता है हाँ जी। रोज ही। हाँ चलिए ठीक है, टाइम भी खत्म। होने वाला है, तो ठीक, बंद हाँ करिए। ठीक है, चलिए ओके जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।
बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशाई। बोलत बोलत बाड़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलई असंत मौन होए रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूरख से रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। मैं इसका पीछे अर्थ देख लेता हूँ एक बार। इसमें है गाफिलाई, सॉरी 61 है, हाँ एक ही है। कासो किससे करके लिखा हुआ है, अभी हिंदी में पढ़ लेता हूँ। हे भाई, किससे बोलें, किससे बात करें। अनुभव को बोला नहीं जा सकता, इसलिए जिन्हें वास्तविक ज्ञान हो जाता है वे मौन हो जाते हैं। बोलते ही सब तत्व नष्ट हो जाते हैं। बोलते रहने से विकार बढ़ जाता है। अनेक विवाद निरर्थक बोलने से ही होते हैं। अतः विचार पूर्वक ही बोलना उचित होता है। यदि सज्जन पुरुष मिल जाएं तो दो चार वचन बोल लें। यदि दुष्ट एवं विवादी हो तो चुप रहना ही अच्छा। सज्जन पुरुष से अच्छी हितकारी बातें कर लीजिए, मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। कबीर कहते हैं, जो घड़ा आधा भरा रहता है वह छलकता है, परंतु जो घड़ा पूरा भरा रहता है वह शांत रहता है। इसी प्रकार अधूरा आदमी बक बक करता है, विचारवान मौन रहता है। जब बोलता है विचार पूर्वक एवं गंभीरता से परिपूर्ण बोलता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। आप हिंदी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। चलिए सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कबीर साहब में बता रहे हैं कि हमको कब बोलना है, कब मौन करना है या चुप रहना है, उसके बारे में बोल रहा है। इसमें ना कुछ मुहावरे हैं, हमने जो सब हमको सब जानते हैं। तो वो मुहावरे क्या हैं, जैसे अधजल, इसमें भी बोला ना, गगरी आधी भरी जो है वो अधजल गगरी छलकत जाए। फिर उसके बाद है ये थोथा चना बाजे घना, है, ऐसे बोलते हैं ना, थोथा चना, जो जिसको खाली वो थोथा चना होता है तो ज्यादा आवाज करता है वो। ऐसे ही जो जैसे कोई क्या बोलते हैं, ये मतलब सादा जीवन उच्च विचार ना, मतलब वो विचार ऊंचे होने चाहिए, जीवन सादा होना चाहिए, लेकिन अ, होता उल्टा है ज्यादातर। तो इस मेनली इसमें कबीर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिसको पता है अंदर की बात, वो कुछ बोल नहीं पाता असल में। जैसे हमने पहले भी बोला था, गूंगे की मिठाई, यानी कि किसी गूंगे को मिठाई अगर खिलाएंगे तो वो आपको स्वाद बताने में असमर्थ होता है, उसका क्या स्वाद है उसका मिठाई का। ऐसे ही जिसको पता चल जाता है वो असमर्थ होता है बताने के लिए, लेकिन जो बोलता है बताता है वो असल में उसको पता नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको पता नहीं है, इसलिए हमको ऐसे ही बता रहा है, जबकि वो भी चीज बताई नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, मौन में ही उसका मेन सार है। तो इतना कुछ ही मुझे समझ आ रहा है इसमें। ठीक है, बिल्कुल हाँ जी, बढ़िया समझ में आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, समझ समझ में क्या मतलब, आप भी बिल्कुल जीवन के उस ऐसे उस पे मुकाम पर चले गए ना कि जहाँ समझ का तो वो खुल गया ना द्वार। जैसे एक इंसान होता है, एक उम्र के हिसाब से भी उस पे एक मैच्योरनेस वैसे नहीं आती, मेंटल लेवल पर नहीं आती मैच्योरिटी, वो सुपरफिशियल लेवल पर ही रह जाती है। बहुत शरीर से जो लोग वैसे ओल्ड भी हो जाते हैं तो भी उनके अंदर ऐसी चीज देखने में आती है कि वो कहते हैं बच्चे ही बने रह गए। तो वो अबोध वाली स्थिति उनकी बनी रह गई। अब वो बोध की तरफ पर तो चले गए,
यहाँ पर जो सब लोग हैं तो वो बोध की तरफ पर तो चले गए, तो वो अब शब्दों में फिर वो गहराई से ही निकलेंगे शब्द, तो उस शब्दों में वो सुपरफिशियलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि एक जीवन के सार को जान लेते हैं ना हम। झूठी बड़ाई में कहते हैं ना, जैसे झूठी बड़ाई में फंसते नहीं, तो वो चीज हो जाती है। चलिए कपिल जी बताएंगे, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही मतलब साधारण हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने समझा दिया। बहुत ही पावरफुल चीज है। बेसिकली ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन रहो, समझो, देखो। और जहाँ थोड़ा बेसिकली आपको जो गंभीरता वाला पुरुष या कोई लेडी मिलती हैं, तभी आप एक दो चार बातें ठीक से बोलो। पर अदरवाइज बाकी सामने वाला जो सिर्फ बोलने में, या जैसे सिंह साहब ने बताया, जो खाली चना होता है बचता ज्यादा है, तो वहां पे बोलना भी बेकार है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कुछ होना नहीं है। सो आई थिंक बहुत ही सिंपल ये श्लोक है, बट बहुत ही पावरफुल है ऐसा लगता है। जी, इतना ही बोलना था। बहुत ही ये जो आपने बोला था ना कि मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व ज्यादा करता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरी ज्यादा रहती है, तो आपने एक मॉल की घटना बताई थी, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर चलती है। तो वो ऑब्जर्वेशन भी उसी की ही तगड़ी होती है जो अपने मैं से नहीं भरा होता। मैं से भरे होते हैं जी, ना लोग, मैं से भरे होते जी। हैं। हाँ ठीक है, तो मोना तुम बोलोगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। ये वही है, मतलब जैसे वो संत कई देखे हैं, वो उनके पास लोग अपना दुनिया का वो बात कोई करते हैं, वो कुछ नहीं उसका रिस्पॉन्स देते, वो शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया, ये सारा मतलब जान लिया कि ये संसार में कुछ भी वो करना, मतलब किसी ये सारे तो कर्मों का वो है जो चलता रहता है। तो उस चक्कर में मतलब जो मतलब वो समझ जाते हैं ना, तो फिर वो शांत हो जाते हैं, मतलब वही है, जैसे घड़ा भरा हुआ नहीं छलकता, शांत होके बैठ जाता है, क्योंकि पता लग जाता है कि ये संसार के उतार चढ़ाव तो ऐसे ही मतलब रहेंगे, इसमें फंसना या और कोई वो नहीं है। बस बोल दी। बहुत बहुत ही सुंदर बोला है तुमने। हाँ बहुत ही बहुत ही सुंदर। ये ना ऐसा होता है, देखो मोना, अब तुम्हारे अंदर ये शब्द आ गए ना। पहले मोना को ये थी कि मैं बोल नहीं पाती, तो वो अंदर अविचार वाली स्टेट थी। अविचार मतलब कि हमने विचार से उसको मंथन नहीं किया हुआ, अंदर से मन को मंथन, मन के विचारों को मंथन करके फिर उसमें से जब मौन हो गया, तो मौन के बाद में जो शब्द निकले, तो अब मोना तुम्हारे मौन के बाद के शब्द हैं ये, जो ऑब्जर्वेशन से आए ना, जो कपिल जी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कि तुमने ऑब्जर्व किया कि वो लोग मौन मौन बैठे रहते हैं, कि जैसे संसारिक लोग अपनी कितनी ही चीजें ले लेके आते हैं उनके पास शोर मचाने। पर्टिकुलर वहां नहीं, पर्टिकुलर ये नहीं कि एक साधु सन्यासी का, जैसे जिसने अपना वेश धारण करके और वो बोलने गए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अब ये पांच ही लोग हैं इनमें, अब इन यदि किसी के पास में कोई बंदा आता है, तो हमने चाहे बेशक संसारिक वस्त्र धारण किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या पता चल जाता है, उसका हल्कापन पता चल जाता है, वो हल्कापन पता चल जाता है उस इंसान का। तो उसमें फिर वो कितना उसका वो सुपरफिशियल लेवल से दुखी सुखी हो रहा है, और अपने दुख का जो है वो व्याख्यान कर रहा है, तो वो व्याख्यान से फिर हम इतना वो नहीं होते ना, क्योंकि वो सब चीजें तो हम भी गुजर के आए हैं ना वहां से। तो गुजर के आए हैं, तो जब शांत होगा, जब, क्योंकि मन क्या था, मन जब तक अधूरा महसूस कर रहा था अपने आप को, तो तब तक भी हमारे अंदर भी अशांति थी। तो हमें पता है कि इसको भी शांति तो मिलेगी, लेकिन अभी इसका जो उछलना है थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, तो तब उसे शांति में आएगा वो, कि जब वो अपने पूर्णता के भाव में आएगा। अब जब सब कुछ इसको खाली खाली ही दिख रहा है, आधा ग्लास वाला ही दिख रहा है, आधा ग्लास ही भरा है, तो उसको लगता है कि मैं ही दुखी हूँ बस। तो ये चीज इसमें दोहे में जो है बेसिकली बताई गई है ज्यादातर। तो विनोद, आप अवेलेबल हैं तो बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें वही जैसे आपने कहा बिल्कुल सही। जो अधगगरी छलकत जाए, वो जो है पहले भी कह चुके हैं, मतलब कि जिसको नॉलेज कम रहता है, जो अज्ञानी रहता है, वो ही ज्यादा बात करता है। जिसको ज्ञान रहता है उसे पता रहता है कि ये बात करके कुछ मतलब नहीं है, नॉलेज जो है, और वो उसी को नॉलेज देता है जिसको जरूरत है।
वो मूर्ख व्यक्ति से ना बहस नहीं, मतलब एक कहावत होती है कि मूर्खों को आप समझाओगे तो वो तो फिर वो तुम्हारे को ही परेशान करेंगे, तो मतलब उनको समझना है नहीं कुछ, तो आप अपना समय नष्ट करोगे मूर्खों को समझा के। तो इसके लिए जिसको जरूरत है नॉलेज की, जो सही व्यक्ति है उसी को आप नॉलेज दे सकते हो, बाकी मूर्खों को कितना भी कहोगे तो कुछ अर्थ नहीं है। तो उसी पे ये कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अपना समय व्यर्थ करके फायदा नहीं है, और इस तरह से चुप रहोगे, और जो ज्यादा ज्ञानी रहते हैं वैसे ही शांत रहते हैं, क्योंकि जिनका डीप नॉलेज रहता है उनको पता रहता है कि ये जहाँ बोलना है और जहाँ चुप रहना है। तो वो इस हिसाब से सज्जन पुरुष की कहानी कह रहे हैं, सज्जन पुरुष जो शांत रहते हैं ज्यादा करके और अपने आप को ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, बस यही है। बिल्कुल ही ठीक बोला। लेकिन इसमें ना जैसे एक जो इन्होंने सिर्फ खाली मूर्ख का लिया है ना, तो जो इंसान संसारिक नॉलेज से भी जो भरा हुआ है ना, वो मूर्ख से भी ज्यादा बदतर होता है। वो मूर्ख से ज्यादा वैसा होता है कि उसमें ना वो सुनने वाली चीज ही खत्म होती है। जैसे संसारिक बहुत अनुभवों से तो नहीं, लेकिन उसने संसारिक ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, तो वो मैं से बहुत ज्यादा भर जाता है। तो मैं से भर जाता है और वो अपने आप को ही, जैसे कहते हैं ना, सही मानने लग गया। अपने ऊपर इतना विश्वास होता है उसको कि वो अपने आप को सही की कैटेगरी में डालता है हमेशा। तो वो उस इंसान के आगे भी, जैसे कहते हैं अंधे के आगे रोना अपनी नैन खोना, तो वो भी अंधा होता है। अंधा ही ये कि वो उसकी जो नॉलेज है वो उसकी सेल्फ की नॉलेज नहीं है, उसे सेल्फ की नॉलेज नहीं, लेकिन बाहरी नॉलेज से वो जबरदस्त भर गया। तो आज की डेट में जो है आजकल ऐसे वाले लोग ज्यादा हैं क्वांटिटी में। जो परसेंटेज ऑफ पीपल है तो वो इस तरीके के लोगों की बहुत है। जैसे मैं भी अपने इस पे जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो ऐसे वाले लोग बहुत ज्यादा टकराते हैं लाइफ में कि वो जैसे अपने आप की मैं से ही इतना ज्यादा भर गए कि वो अभी पूर्णता वाला जो लेवल आता है, जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जानते ना, तो तब तक वो पूर्णता वाला नहीं आता। वो नॉलेज जो है आपकी, वो आपके ही विध्वंस का कारण बन जाती है। तो वो चीज जो है समाज में अब इस समय वो चीज ज्यादा बढ़ रही है। तो उसमें क्या होता है, सुनने की पात्रता बिल्कुल भी नहीं रहती कि अपने सेल्फ की नॉलेज की मैं किस चीज से, मैं शांत किस चीज से होऊंगा, तो वो ग्रैब करते ही चले जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे अपन लोग हम ऐसे करते ना कि जैसे बाहर में 100 तरीके की नॉलेज बिक रही है, 100 तरीके की चीजें आ रही हैं, और मतलब सब तरफ हमारा, तो वो चीज क्या होता है, ज्यादा नॉलेज भी हमें परेशान करती है ना, कि अब इस चीज की इन्वेंशन हो गई, अब ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। तो उसमें आप जितनी नॉलेज है, नॉलेज आप वही लेंगे जो आपको शांति तक पहुंचाए। तो ये आत्मज्ञानी का लक्षण होता है कि वो हर चीज में शांति ही ढूंढता है। लेकिन जो दिखावे वाले जो लोग होते हैं, वो हर तरफ में ये कहते हैं कि आज की डेट में क्या रही, उससे अपने आप को परेशान करने की। तो जब तक अपनी, कहते हैं, सेल्फ की नॉलेज नहीं होगी ना, तो तब तक मनुष्य को, जैसे गूगल पे नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन उसको लेनी क्या है, ये चीज की समझ नहीं पैदा होती। तो जो समझ है, समझ ही में जब जैसे जैसे गहराई आती है, तो मेरे लिए शांति, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बजाय बाहरी चीजों को ग्रैब करने की। तो जैसे ये चीज बस मैं बताना चाहती थी। तो और कोई कुछ कहना चाहता है इस उसमें तो? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये मूर्खों से उलझना नहीं चाहिए, यानी कि जो मूर्ख से उलझ रहा है वो मूर्ख ही समझो। मतलब जो मूर्ख से उलझा है तो वो भी मूर्ख ही है। तो ये पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मूर्खता क्या होती है। तो मूर्ख से नहीं नहीं, इस उलझिए। पे तो आप अपने आप में ही चेक कर लो। हम्म। मूर्ख से उलझ गए तो वो तो आप भी फिर उसी उसी कैटेगरी के हो गए कैटेगरी ना। में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, सेम हो गए ना, कि आपको पता है, आपने जज ही नहीं कर पाए उसका कि वो हम्म। कौन से उस पे लेवल पे खड़ा होके बोल रहा है। तो वो तो चीज, उसमें तो मोह नहीं बनता है ना। जैसे कहते हैं नग्न, वो परमात्मा से बड़ा नग्न, नग्न नग्न बोला जाता है वैसे मूर्खों को भी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है बेवकूफों को कि उनको बोलना क्या है। वो ना जैसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये चीज की कि मुझे पता है कि इसके मुंह से कुछ भी खराब चीज निकल सकती है, लेकिन मैं वहां तक का उसको जैसे कहते हैं ना, पिन नहीं लगाऊंगी उसके अंदर, पिन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरा ही विध्वंस कर डालेगा ना। तो इतनी समझ जरूर होनी चाहिए पैदा। इसके ऐसे में तो मुंह जैसे लगे हो तो आपका, यानी कि आप उसकी गहराई को नोट नहीं कर पाए। तो वो तो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समाज में रहते हुए में। ये समाज में बहुत जरूरी होती है चीजें, क्योंकि जैसे आप नॉलेज भी है हम इस तरीके की नॉलेज का,
किसी इंसान को एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीजें एक बार में पता चल जाती है। और कुछ नचिकेता का जैसे उनको ज्ञान हो गया था कि ये संसार सारा कुछ वैसे है, उसी तरीके से जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो फिर शांत हो जाते हैं, समझ आ जाती है भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं तो अपना शांति से रह लें। हाँ लेकिन दुनिया इसी में मतलब उलझी रहती है, अपना सारा जीवन खराब कर देती है। हाँ, तो ये बेवकूफियां कम से कम हमें नहीं करनी। हम्म। बिल्कुल अभी तक तो कर चुकी। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होता। आत्मज्ञान में ना जिस जिस समय जागृति हुई उस समय में पुराना अकाउंट सारा डिलीट हो जाता है हमारा। ये बात समझ के चलो हमेशा, क्योंकि आप सोए हुए थे, सोए जब हुए थे आप। जब जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे एक उसको शराबी को वो नहीं मिलती ना, सजा नहीं मिलती, सजा नहीं मिलती ना, तो वो सोए हुए थे। तो सोए हुए में परमात्मा की डिक्शनरी में कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन जागा हुआ मनुष्य यदि ये गलती करता है तो उसकी कोई माफी नहीं है। बिल्कुल। जानबूझ के किया मतलब ये है। हाँ जी, कपिल जी, विनोद जी, आप मार्क्स बोलिए, फिर खत्म करते हैं आज का। जी नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा तो है नहीं, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही टू द पॉइंट दोहा है। आई थिंक मैं तो इसको ऐसे बुक मार्क करके रखूंगा, बिकॉज दो ऑब्जर्वेशन में रहना मच बेटर है एट टाइम्स। कभी कभार जब ज्यादा कुछ एक डिस्कशन पॉइंट आ जाती हैं तो हम भी थोड़ा उलझ जाते हैं, बट आई थिंक मौन में रहना बेटर है, लिसनिंग इज बेटर, ऑब्जर्विंग इज मच बेटर। तभी आपके एक्शंस भी ठीक निकलते हैं, ऐसा लगता है मुझे। परफेक्ट है, बिल्कुल। आपने तो बिल्कुल एसेंस ही नोट कर ली है, बिल्कुल चीज की ना, बिल्कुल ही बढ़िया है, जबरदस्त। चलिए खत्म करते हैं फिर सिंह साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।